Fine. Fine, madam. Am I audible? Yes. Yes, madam. Yes, I hope आप सभी ने रिवाइज किया होगा लास्ट डे वाला वर्क। Yes. Yes, ma'am. सबको क्लियर है मैंने कल क्या बताया था? Yes. एनी डाउट? किसी का कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे। Yes, Miss, we send the notes on a group. सॉरी, Miss, you will send the notes now on a group on the notes sentences. मे बी इट इज सेंट बाय सर। आपको अभी नोट्स नहीं मिले हैं? ओके, नहीं। आज या कल आपको प्रोवाइड करा देंगे। Okay, Miss, thank वेलकम। एनी डाउट? No. क्रिस्टल क्लियर है सबको कल का? तो चलिए आज हम कल के बिहाफ पर क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि हमने जो कल पढ़ा था उसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आप सामने देख पा रहे होंगे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। आर यू रेडी? या मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको? you. हमने कल Yes, पढ़ा था ma'am. सेंटेंस ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बिहाफ पे सेंटेंस कैसे होते हैं, तो हमने 4 तरीके के देखे थे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? Yes. सिंपल सेंटेंस वो होता Yes. है जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज से मेरा मतलब है कि जो अपने आप में उसका मतलब निकले, वो किसी पे डिपेंड ना हो। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो Am I audible? हेलो मैम, आवाज ब्रेक हो रही है मैम आपकी। म्यूट योरसेल्फ। आप लोग अपने आप को म्यूट करेंगे तो वो वाइब्रेशन नहीं होगा। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। नाउ एम आई ऑडिबल? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, मैं देख सकती हूँ, लिखिए आप। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, चलिए। कल हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड वो होता है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं लेकिन वो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होंगे, जैसे एंड, बट, और, नॉर, सो, ऐसे करके वो किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और वो किससे जुड़ा होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ये सब आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर? और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने लास्ट देखा था जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। इसमें आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लियर? जैसे कल हमने एग्जांपल देखा था, राहुल गो टू मार्केट एंड आई एम गो टू बस स्टैंड। ठीक है, टू गो एट माय अंकल्स हाउस। ठीक है, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। डन। चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चंस। आप सामने देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, I enjoyed the play, but I did not like. I did not like. मैं दिख नहीं पा रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं? I did not like the end. ठीक है? Yeah. Yes. I enjoyed the play, but I didn't like the end. तो बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? Simple. सिंपल। Compound sentence. No? सिंपल वाले कितने हैं, कंपाउंड वाले कितने हैं? राइट इन चैट बॉक्स।
आंसर नहीं आ रही है मेरे पास। कंपाउंड बाय अकॉर्डिंग टू मीथ, कॉम्प्लेक्स। बताइए, क्विकली, फास्ट, कंपाउंड। नेहा सिंपल, तुर्क नाजिया कंपाउंड। कंपाउंड। ओके, तो मैं बताती हूँ कि सिंपल वाले सभी रॉन्ग है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। कल हमने देखा था कि जहां पर भी आपको एंड, बट और नॉर ये दिखा हुआ मिले तब आप समझ जाना कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर? Yes. तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट इज जीन वॉज एक्साइटेड बिकॉज हर फोम was greatly appreciated by all. Was greatly appreciated by all. बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है? Jean was excited because her poem was greatly appreciated by all. पोयम भी बोल सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। बताइए नेहा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। देख के बता रहे हो आप सबका? It is compound. ओके, कंपाउंड अकॉर्डिंग टू विजय या अकॉर्डिंग कंपाउंड। तो मैं बताती हूँ कि कंपाउंड वाले सभी रॉन्ग है और ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, एक तो बिकॉज से आप देख के समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। Yes. और इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, जीन वॉज एक्साइटेड, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि उसकी जो पोम है वो सबने अप्रिशिएट की, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ फैबुलस, फैबुलस अवर क्रिसमस ट्री लुक लाइक विद ऑल डेकोरेशन। बताइए, how fabulous our Christmas tree look with all decoration. Exclamatory, ये तो मैंने बताया ही नहीं था कल। स्ट्रक्चर के बिहाफ पर आपको इसको आज कैटेगराइज करना है। How fabulous our Christmas tree look with all decoration. बताइए, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, नो। चलिए मैं आपका काम आसान कर देती हूँ, उसमें मैंने आपके लिए सिर्फ 3 ही डाले हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब बताइए। सिंपल। नेम, आपका नाम क्या है? विजय, अकॉर्डिंग टू विजय सिंपल। नेहा सिंपल, यस। आप सभी बताने की कोशिश कीजिए। वंदना कंपाउंड, यस, वेरी गुड। ये है आपका सिंपल, है ना। हमारे पास 3 ही ऑप्शन है कि हम या तो इसे कंपाउंड बना सकते हैं या सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दीज 3, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है। देखो क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा है, क्लियर। तो ये आपका सिंपल है। आप क्वेश्चन उतार के अपनी नोटबुक में उसका आंसर भी लिखिए साथ साथ।
Will you please drop me at the community center? Will you please drop me at the community center? बताइए. Will you please drop me at the community center? Simple. सिंपल. और बताने की कोशिश कीजिए आप सभी. It's simple. वेरी गुड. आप सब तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. करेक्ट. इट इज सिंपल सेंटेंस. क्योंकि हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है. क्या आप मुझे कम्युनिटी सेंटर तक छोड़ देंगे? नो यूज ऑफ कंजंक्शन, नो कनेक्शन ऑफ डिपेंडेंट वर्ड. यस. टेक द फर्स्ट राइट आफ्टर 500 meter. Take the first right after 500 meter. अभी मला चार्जर लावून ना. बताइए कौन सा सेंटेंस है? टेक द फर्स्ट राइट आफ्टर 500 meter. Simple. According to Vijay, compound. Complex. कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स वाले दोबारा जाकर क्लास रिवाइज करें. कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखना है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे आपके पास. Compound. सिंपल. टेक द फर्स्ट राइट आफ्टर 500 meters. 500 meters के बाद पहला राइट लीजिएगा. जब हम किसी को रास्ता बताते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि आगे जाके लेफ्ट लेना, राइट लेना. क्लियर? आप सभी को ये नोट करने हैं क्वेश्चन, या मैं इसे डिलीट कर दूं और इरेज? It's done. ओके. चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर मार्क prescribed some pills. Dr. Mark prescribed some pills and he told the patient to have a week rest. दिख रहा नहीं है. Yes. Dr. Paul prescribed a pill. Pill means दवाई. A pill, and he told the patient to have a week rest. डॉक्टर पॉल ने एक दवाई को प्रेस्क्राइब किया कि आप ये दवाई लेना, और कहा कि आप एक हफ्ते का रेस्ट करना. बताइए कौन सा सेंटेंस है? This compound complex. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. Compound. ये एनीवन एल्स और कोई जवाब देना चाहेगा? Compound sentence. Yes, it is compound sentence. Correct. Mute yourself, everyone. Mute yourself. It is compound sentence. Dr. Paul prescribed a pill and he told the patient to have a week rest. हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? वर्ड एंड देख पा रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है. नेक्स्ट, डैड met a man with
whom he used to work. पिताजी एक आदमी से मिले जिसके साथ वो अक्सर काम किया करते हैं. Dad met a man with whom he used to work. बताइए. बताइए. कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नो. पिताजी एक आदमी से मिले whom he used to work, जिसके साथ वो अक्सर काम किया करते थे. whom यहाँ पर क्या काम कर रहा है? कॉम्प्लेक्स. whom क्या है यहाँ पर, आप मुझे बताइए. कंपाउंड. कनेक्ट करने का काम कर रहा है यहाँ पे whom. yes, it is complex sentence. I'm just confusing you. ठीक है. डैड एक आदमी से मिले जिससे वो अक्सर मिला करते हैं. तो whom यहाँ पर क्या है? whom को हम बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. whom यहाँ पर किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है. चलिए, अगर आपको क्लियर नहीं है आप रिवाइज कर लीजिएगा इसे. नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चन लेकर आऊंगी. और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मंडे टू फ्राइडे मैं आपकी क्लास लूंगी और सैटरडे को आपका स्पोकन डे होगा जिसमें आपको बात करनी होगी मेरे साथ इंग्लिश में. मंडे टू फ्राइडे मैं बोलूंगी, सैटरडे आप बोलेंगे और मैं सुनूंगी. क्लियर? आर यू एक्साइटेड? हम क्या बोलेंगे मैम? आप वो बोलेंगे तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, या फिर आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं. ये सबसे ठीक है. मैं आपको एक टॉपिक दूंगी, जैसे मैंने आपको फ्राइडे को एक टॉपिक दिया लाइक इन्वायरमेंट. ठीक है, या इकोनॉमी, टीचर. ठीक है, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है. ऐसा टॉपिक जिसपे आपको 5 to 10 लाइंस बोलनी होगी. फर्स्ट एक चीज मैंने आपको क्लास में फर्स्ट डे कराई थी, दैट इज इंट्रोडक्शन. वो आप सभी को आना चाहिए. तो मैं आपसे एक बारी सुन लूंगी और आप 10 लाइंस बोलेंगे. और इसके बाद अगर हम थोड़ा क्लास में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कन्वर्सेशन दिखाऊंगी कि कन्वर्सेशन कैसे की जाती है. तो आप में से कोई भी दो या फिर आप मेरे साथ कन्वर्सेशन करेंगे. कन्वर्सेशन से मेरा मतलब है बातें. ठीक है, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, हम सब बातें करेंगे. ठीक है, कन्वर्सेशन मतलब एक दूसरे से बातें करेंगे. कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में. क्लियर? ओके मैम. तो मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करेंगे, सैटरडे आपकी स्पोकन क्लास जिसमें आप बोलेंगे. आप जो बोलेंगे मैं आपसे वो सुन लूंगी. आप बोलेंगे कि मैम कन्वर्सेशन हमें करनी है, कन्वर्सेशन कर लेंगे. मैम हमें टॉपिक सुनाना है, टॉपिक सुन लेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग. बट आपको मेहनत करनी है और प्रिपेयर करके लाना है. ओके, कन्वर्सेशन हो सकता है या फिर आप किसी टॉपिक पे स्पीच देंगे. और आप क्या कर सकते हैं? डिबेट डिस्कशन. देखते हैं ना हम न्यूज पे आजकल पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो डिबेट करते हैं. ठीक है, तो डिबेट डिस्कशन भी हम करेंगे. एनी डाउट? नो मैम. चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एडजेक्टिव. व्हाट इज एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू यू? विशेषण.
यस। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो क्या काम करता है? जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। वेरी गुड। Means adjective describes noun. एटीट्यूड डिस्क्राइब नाउन, सही सुना है मैंने? और बताने की कोशिश कीजिए। विजय कह रहे हैं इट मस्ट बी 2 day कन्वर्सेशन। ओके, फर्स्ट आई कंप्लीट सिलेबस, देन वी विल ओनली डू कन्वर्सेशन। This मैं adjective syllabus describes noun. आप लिख कर मुझे बता दीजिए, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, सॉरी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो उसका टाइप हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप उसका टाइप बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, यस करेक्ट नेहा। एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब बोथ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन से ही प्रोनाउन बना होता है, तो एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा नाउन और प्रोनाउन सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आई, माय, यू, योर। तो उन सबको भी एडजेक्टिव डिफाइन करता है। क्लियर? जब हम किसी की तारीफ करते हैं वो आपका एडजेक्टिव है, हम किसी की बुराई करते हैं वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, हम किसी को देख के खुश होते हैं, तब उसके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, वो आपकी एडजेक्टिव है। तो जब भी आप किसी चीज के बारे में और ज्यादा बता रहे हैं, दैट क्वालिफाई मोर अबाउट नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। संज्ञा के बारे में जब हमें और ज्यादा बताया जाता है, तब उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये मैं बच्चों वाली चीजें नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। एग्जाम में आपसे एडजेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर? तो आप बिल्कुल ना सोचे कि मैम मैं बच्चों वाली चीजें पढ़ा रही है, ऐसे आप देखेंगे आगे तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। हम देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, पहला आपने बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वेरी सिंपल, क्वालिटी वर्ड से हम क्या समझते हैं? बताइए। गुण। गुड, आपने तो सारा पढ़कर आए हो आप, वेरी गुड। एडजेक्टिव मतलब कि उसका गुण क्या है। ठीक है, जैसे कि क्या उसके अंदर अच्छी बातें इसमें अच्छी भी आती हैं और बुरी भी आती है। जैसे ही इज ऑनेस्ट, वो कैसा है? ईमानदार है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो कैसा लड़का है? समझदार लड़का है। ठीक है, ये सब आपका किस में आता है? क्वालिटी में। क्वालिटी। क्वालिटी आपको क्या बताता है? कि वो चीज कैसी है, उसका गुण कैसा है। डन। एडजेक्टिव Yes. आपका, हाँ ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ टाइम। एडजेक्टिव ऑफ टाइम, नो यू आर रॉन्ग, वो आपका एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर। यस। क्वालिटी इसे हम क्वांटिटी कहते हैं, नंबर भी होता है नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल भी कह सकते हैं आप। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है? कि वो चीज कितनी है, हाउ मच। ठीक है, कि वो चीज कितनी है, कम, ज्यादा, थोड़ी, ये सब आपको बताता है। और नंबर क्या बताता है? कि आपको एक फिक्स बताता है, 1 2 3 4। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। चलिए,
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसका आंसर देता है कि वो चीज कैसी है, और क्वांटिटी देता है कि वो चीज कितनी है। और नंबर में क्या होता है कि वो आपको नंबर देगा, जैसे कि 1 2 3 4। क्लियर? Yes, miss. गिन सकते हो। काउंटेबल, काउंटेबल होगा वो आपका नंबर। एक आपका होता है कार्डिनल नंबर, इसी का पार्ट है ये, कार्डिनल नंबर। क्या फर्क होता है कार्डिनल नंबर में और नॉर्मल नंबर में? और एक होता है आपका ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, नंबर आपका नॉर्मली काउंटेबल, जैसे 1 2, आई हैव 2 फ्रेंड्स। ठीक है, कार्डिनल मतलब होता है जैसे आपका नंबर ONE 1, TWO 2, THREE 3 4, ये आपका जो इंग्लिश में हम नंबर लिखते हैं ना, वो आपका कार्डिनल नंबर होता है। और ऑर्डिनल नंबर होता है ऑर्डर वाइज। ठीक है, ऑर्डर हम कैसे करते हैं, ये आदेश वाला ऑर्डर नहीं है, नंबर वाला ऑर्डर है। जैसे कि फर्स्ट, किसी ने फर्स्ट रैंक ली, सेकंड रैंक ली। ठीक है, तो अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप ऑर्डिनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्वांटिटी में ही आता है, न्यूमरल में ही आता है, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 4, और ऑर्डिनल नंबर मतलब, ऑर्डिनल आप पता लगा सकते हैं ऑर्डर से, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। डन? एनी डाउट? नो मैम। ओके, फोन पर देख मैं दिन जाए थी give me बुकिंग example बनाई of one ordinal चाचन number. हाँ मेरे Please नहीं दीदी को ना mute कोई बात yourself. दीदी को तो तुम्हारे भाई हमारे भाई नहीं मेरे Mute मकान बढ़िया yourself, बने इसलिए everyone. सुंदर में ही खुश है। Yes, give me example of one ordinal number quickly. जल्दी से आप मुझे एक ऑर्डिनल नंबर का एग्जांपल दीजिए। 3. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एग्जांपल, एग्जांपल मतलब राहुल scored first rank in his exam. राहुल ने अपने एग्जाम में फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। बताइए। समझ रहे हैं आप इन सब चीजों को? इसलिए आप एग्जाम्पल देंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। Jay secured first rank in the class. सॉरी, Do you listen me? यस। Jay secured first rank in the class. John secured first rank in the class. Yes, correct. He get third rank in UPSC. Very good. I am studying in the 10th standard. I study in first standard. Very good. Correct. क्लियर? आज हमने क्या देखा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि गुण के हिसाब से कैसा होगा? क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जैसे ईच, जैसे सम, फ्यू, है ना, जिसको हम क्वांटिटी वाइज गिन सकते हैं। ऑल, तो ये सब आपका क्वांटिटी में आएगा, जो बल्क में होता है। और नंबर जो आप, जिसको आप गिन सकते हो, जैसे कि आपका 1 2 3, कार्डिनल नंबर ONE 1, TWO 2, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इतना सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. यस। चलिए आगे के क्वेश्चंस। मैम वन क्वेश्चन, यस, सम मैनी वो किसमें आएगा, ऑर्डिनल में कि कार्डिनल में? सॉरी, सम, मैनी और फ्यू, हाँ मच। ये आपका ना कार्डिनल में आएगा ना ऑर्डिनल में आएगा, ये आपका क्वांटिटी में भी आएगा। और एक और मैं आपको बताऊंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। means मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके अंदर भी हम Yes. यूज करेंगे सम, ऑल, फ्यू, मैनी, इन सब का हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर? okay मैम डिस्ट्रीब्यूटिव clear. ऑब्जेक्टिव में हम सम, ऑल, फ्यू और मैनी का यूज करेंगे। नंबर में आप सिर्फ वही यूज करेंगे जिसे आप गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होगा। आप सम नहीं गिन सकते, ये कितना, कुछ बोल रही हूं मैं, ठीक है। एनी, कोई, तो कोई को हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। सम, कुछ, आई हैव सम वाटर, गिव मी सम वाटर, तो हम उसे गिन नहीं सकते हैं। पानी हम गिन नहीं सकते हैं, चावल हम गिन नहीं सकते हैं, चीनी हम गिन नहीं सकते हैं, बट हम उसे तोलेंगे। जैसे 1 kg शुगर हमें चाहिए या 1 kg राइस हमें चाहिए, तो वो हमें मिल जाएगा। अनकाउंटेबल एडजेक्टिव। क्लियर? clear मैम. चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है, कि हम सम का यूज कब करेंगे और एनी का यूज कब करेंगे। आप सभी को पता है यूज ऑफ Yes मैम. सम। सम यानी कि कुछ लोगों के लिए यूज होता है, और यानी किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ओके, एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहेगा? हम प्लूरल के लिए और एनी सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए और एनी सिंगुलर के लिए। एनीवन एल्स? मीन्स जो काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते ऐसे सम, जो हाँ, कुछ हम थिंग के लिए वगैरह। ओके, एनी भी आप काउंट नहीं कर पाएंगे। एनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, यूज विद अनकाउंटेबल। चलिए मैं आपको बताती हूँ, सम का हम यूज करते हैं पॉजिटिव टर्म में। मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस। आप सभी को याद है? अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे। तो हम सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे कुछ दिक्कत है। तो ये किसके साथ यूज कर रही हूं मैं? पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। बट वहीं अगर मैं इसको नेगेटिव में बोलूंगी इसी स्टेटमेंट को, तो मैं क्या यूज करूंगी? एनी यूज करूंगी, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी बना सकते हैं आप, आई हैव सम वाटर या राइस, आई डू नॉट हैव एनी राइस, ऐसे आप बना सकते हैं इसको, क्योंकि प्रॉब्लम इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। आई हैव सम प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, और साथ ही साथ आप उसका यूज करेंगे इंटरोगेटिव के साथ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ऐसे, डू यू हैव सम प्रॉब्लम, तो आप ऐसे यूज करेंगे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई हैव सम प्रॉब्लम। ओके, क्लियर? आप बनाकर दिखाइए मुझे एक सेंटेंस, बाय यूजिंग सम एंड एनी। I bought some sugar. आई वॉन्ट सम शुगर। नेगेटिव? I have do not some sugar. नो, इनकरेक्ट।
Anyone else? Some आप I यूज am करेंगे. Yes, बोलिए. I am I am facing some issue with my health and negative. I don't have I don't face any problem with my health. Very good. I don't have any problem with my health या issue with my health. Clear? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. सम आप यूज करेंगे पॉजिटिव के साथ और एनी आप यूज करेंगे नेगेटिव के साथ. मैं Negative आपको के साथ. रिवाइज करा देती हूँ आज मैंने क्या कराया है आपको. आज हमने क्या किया है, सेंटेंस किए हैं, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस के क्वेश्चन करे हैं, जिससे हमें पता लगा कि हम कितना और रिवीजन की जरूरत है और कितना हमें आता है. क्लियर? सेकंड हमने आज एडजेक्टिव देखा. एडजेक्टिव मैं कल कंटिन्यू करूंगी. क्लियर? बहुत बड़ा पॉइंट टॉपिक है एडजेक्टिव का. आज अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने अभी आपको सिर्फ टाइप्स बताए हैं. क्लियर? कल हम देखेंगे कि एडजेक्टिव का यूज कैसे होगा और आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है एडजेक्टिव यूज करते टाइम. क्लियर? आज आपका होमवर्क है कि आप किसी भी टॉपिक पर 10 लाइन्स लिख कर लाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव तो आप सभी को आता ही है. राइट 10 लाइन्स ऑन एनी टॉपिक. मैम आपको सबसे सुनना पड़ेगा फिर. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सबसे सुन पाऊं. आप जल्दी जल्दी सुनाने की पूरी कोशिश करना, और आप मतलब ऐसे ब्रेक नहीं देना कि आपकी वजह से किसी और को या फिर सामने वाला रुक जाए. और सभी पार्टिसिपेट करेंगे तभी मजा आएगा. एक दो स्टूडेंट जिन्हें आता है वही बोलेंगे तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा. तो आप सभी प्रैक्टिस करेंगे इसको अच्छे से और पार्टिसिपेशन भी करेंगे. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं सबसे सुन लूंगी. ओके? और सभी सुनाएंगे भी. ओके मैम, वी विल ट्राई. जिन्हें प्रॉब्लम आती है, हेजिटेशन होती है या फिर अटकते हैं वो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है. बोलना सीखेंगे तभी आपको आएगा. मैम इसमें एक एडजेक्टिव ऑफ मैनर भी आता है. एडजेक्टिव ऑफ मैनर एडवर्ब हाँ. होता है वो. आप एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो एडवर्ब का टॉपिक है. ओके. यस. एनीवन एल्स? पूछिए क्वेश्चंस आपके सभी के. मैम पॉजिटिव एक्टिव एडजेक्टिव ही ना? क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव, POSSESSI. हाँ पॉजिटिव. पॉजेसिव, पॉजेसिव हाँ एडजेक्टिव. यस. पॉजेसिव मतलब क्या होता है कि ये चीज मेरी है. अभी आपके टाइप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं. ये चीज मेरी है, ये तुम्हारी है, जैसे कि माय, हर, हिज, तो वो भी आपका एडजेक्टिव है. जैसे दिस इज माय बुक. और आपको एक बात जो याद रखनी है एडजेक्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट, वो है कि आप एडजेक्टिव जब भी यूज करेंगे तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा. ठीक है? एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये एडजेक्टिव की एक खासियत है कि अगर आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, जो क्या बताता है, इशारा करके बताता है कि दिस इज जैसे कि माय this, बुक. that. यस. दैट इज योर बुक. तो मैंने योर के बाद क्या लगाया, बुक लगाया. ठीक है? और दैट इज अगर मैं बोल रही हूँ तो ये आपका एडजेक्टिव नहीं होगा. दैट के बाद भी आपका नाउन आएगा. दिस बुक इज माइन. ठीक है? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. दिस इज माय बुक. तो ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, इज आपकी एक वर्ब है. दिस इज माय बुक.
और अगर मैं इसको ये लिखूं पॉजिटिव हो जाएगा ना मैम, क्या, पॉजिटिव हो जाएगा ना ये सेंटेंस, दिस इज माय बुक। यस, मैं आपको दिस का एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो आप दिस का कैसे यूज करेंगे, नाउन के बाद यूज करेंगे। ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव में नहीं आएगा, क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव में नहीं आएगा, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और दिस बुक इज माइन, तो दिस क्या है यहाँ पर, आपका नाउन है, क्लियर। एडजेक्टिव और नाउन साथ में चलेंगे अगर हम एडजेक्टिव बता रहे हैं तो। कल की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे में भी होगी, आप चेक कर लीजिए, और नहीं होगी तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। ओके, इज इट क्लियर। एडजेक्टिव का यूज आप किसके साथ करेंगे, नाउन के साथ करेंगे। एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप सभी। दैट बॉय इज क्लेवर, एग्जाम्पल, यस, दैट बॉय इज क्लेवर, दैट बॉय इज क्लेवर, क्लेवर। दैट बॉय इज क्लेवर, वह लड़का चालाक है। तो दैट के बाद क्या आ रहा है, बॉय आ रहा है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि नाउन और एडजेक्टिव यहाँ पर, सॉरी, एडजेक्टिव और नाउन यहाँ पर एक साथ काम करेंगे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होगा आपका, ये आपका क्या करेगा, क्वेश्चन करके आपको बताएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, whose book is this, यह पुस्तक किसकी है। और यहाँ पे पहले वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, और उसके साथ अगर हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं मतलब whose के साथ आपका बुक आ रहा है, बुक एक नाउन है। अगर मैं लिखूं whom do you meet, तुम किससे मिलने गए, whom do you meet, तो क्या ये आपका एडजेक्टिव है, टेल मी। नो, नो, क्यों एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें नाउन नहीं के है। बाद डू आ रहा है, डू हमारा वर्ब है। डन, यस मैम। यस। Yes, ma'am. तो आप, कल मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीटली, और आज मैंने आपको ओवरव्यू दिया है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीटली, और एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है, आई एम सॉरी, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीटली और एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है, ये हम कल देखेंगे। ओके, ओके मैम। एनी ओके डाउट। मैम, नो, नो मैम। Okay. Take care, everyone. Keep practicing. Keep learning. All the very best. थैंक यू। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम जी। Welcome.